हेलो दोस्तों, मैं हूं देवांश। एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी नॉन साइक्लिक कंज्यूमर इंडेक्स के बारे में। दिलचस्प बात यह है कि ग्रो म्यूचुअल फंड इस इंडेक्स पर बेस्ड इंडिया का पहला एनएफओ लेके आ रहा है, जो कि है निफ्टी नॉन साइक्लिक कंज्यूमर इंडेक्स फंड। इसका सब्सक्रिप्शन जो है वो 2 मई से 16 मई तक ओपन होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में इसी को समझने वाले हैं कौन से कंपनीज इसमें है, कौन से सेक्टर्स है, सारी चीजें हम डिटेल में इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो नम्रता जी, आपका हमारे चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। Thank you, Devansh. Thank you so much for calling me. Thank you. सो नम्रता जी जो है वो हमें निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स के बारे में डिटेल में बताने वाली हैं। सो नम्रता जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि ये जो नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स है, इसके बारे में डिटेल में बताइए और ये इंडेक्स किसके लिए फेमिलियर होगा वो चीज़ बताइए। Sure. So let's understand कि Nifty Non-Cyclical Consumer Index किन तरीके के स्टॉक से बनता है. So जो नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स है इज अ कलेक्शन ऑफ कंपनीज जो हमारी डे टू डे लाइफ्स के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं या जिनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हम एवरीडे लाइव्स में यूज़ करते हैं, राइट? सो वी कैन से कि जो निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स है वो ऐसे स्टॉक्स की परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है that broadly represent the non-cyclical consumer theme within the basic industries. तो बेसिक इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो वो हो गया आपका कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर सर्विसेज, टेलीकॉम सर्विसेज, टेक्सटाइल्स एंड सो ऑन. तो अगर थोड़ा टेक्निकली समझें तो द निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स ट्रैक्स द नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर थीम विद इन द बेसिक इंडस्ट्रीज by selecting 30 largest stocks. So in industries के जो 30 सबसे बड़े stocks होते हैं उनको select किया जाता है, industries जिनकी हम बात कर रहे हैं जैसे consumer goods, telecom and so on, based on their 6-month free float market capitalization. Okay. As on the cutoff dates of Jan end and July end. तो जो इस इंडेक्स में स्टॉक्स का वेटेज रहता है दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन और जो एक स्टॉक का वेटेज है वो कैप्ड रहता है एट 10%. तो मुझे आप ये बताइए कि ये लाइक कौन कौन सी इंडस्ट्रीज कवर होती हैं इसमें और ऑल्सो कंस्टिट्यूएंट्स जो हमारे व्यूअर्स के लिए है। श्योर. तो इस इंडेक्स में जो है द निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स में 7 इंडस्ट्रीज हैं. FMCG, कंज्यूमर सर्विसेज, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, टेलीकम्युनिकेशंस, सर्विसेज, टेक्सटाइल्स एंड देन यू हैव मीडिया, एंटरटेनमेंट एंड पब्लिकेशन. अगर हम देवांश थोड़ा डिटेल में समझे हर इंडस्ट्री के बारे में, एवरीवन शुड नो कि इस इंडस्ट्री में क्या क्या सर्विसेज या प्रोडक्ट्स इंक्लूडेड हैं. तो FMCG बेसिकली स्टैंड्स फॉर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स और इसमें एवरीडे जो पॉपुलर प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे फूड, बेवरेजेस, हाउस होल्ड आइटम्स वो इंक्लूडेड रहते हैं. फिर ड्यूरेबल्स में इंक्लूडेड रहते हैं जो आपके लॉन्ग लास्टिंग गुड्स होते हैं जैसे अप्लायंसेस हो गए, फर्नीचर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया एंड सो ऑन. Telecommunication industry it deals with communication and information technology. Services industry includes आपका transportation, hospitality, education, सारे जो basic services होते हैं. और textile of course involves your production of textiles and fabrics. Okay. तो अभी अगला सवाल ये है कि जो नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स का परफॉर्मेंस है निफ्टी 50 के कंपैरिजन में, उसका ज्यादा क्लियर पिक्चर आप दे सकते हैं कंपैरिजन में दोनों के? Sure. तो अगर हम डेटा देखें, so we'll just look at the numbers. So you can see the table on your screen. तो हम 1 year, 3 years, 5 years, 10 years और 15 years का परफॉर्मेंस देखते हैं to see कि किस इंडेक्स ने इन टाइम फ्रेम्स में बेटर परफॉर्म किया है. तो अगर हम निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स की बात करें, ये एक साल के पीरियड में 30.8% ग्रो हुआ है और जो निफ्टी 50 है वो 20.74% ग्रो हुआ है इन अ 1 year पीरियड. सिमिलरली अगर हम 15 साल का टाइम होराइजन देखें तब भी जो है निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स जो है 17.66% ग्रो हुआ है और अगर हम निफ्टी देखें तो वो 15.4% ग्रो हुआ है एनुअली ओवर अ 15-year पीरियड. दैट्स व्हाट द नंबर्स दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट. और ये सेम इन्फ्लुएंस हम 3 years और 5 years टाइम पीरियड में भी निकाल सकते हैं. ओके, ग्रेट. ठीक है. सो अभी के मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से इन्वेस्टर्स को इसे किस तरीके से देखना चाहिए? ओके. वैल्यूएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक वैल्यूएशंस को भी देखना चाहिए जब आप किसी इंडेक्स में, किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं. तो एक क्लासिक मेजर जो वैल्यूएशंस का होता है, बेसिकली हम जब वैल्यूएशंस देखते हैं तो हम पीई रेशियो को देखते हैं, विच इज नथिंग बट प्राइस टू अर्निंग रेशियो. तो जो पीई होता है, अगर हम एक स्टॉक के पीई की बात करें, उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो हम बेसिकली स्टॉक प्राइस लेते हैं और उसको डिवाइड करते हैं विद कंपनीज अर्निंग्स पर शेयर. तो जो पी रेशियो होता है वो ये दिखाता है कि व्हाट इज द प्राइस एन इन्वेस्टर इज विलिंग टू पे फॉर एवरी यूनिट ऑफ अर्निंग.
तो अगर पी रेशियो कम है, इसका मतलब ये है कि कंपनी इज अंडर वैल्यूड, राइट? तो सिमिलरली अगर हम इंडेक्स का भी पीई देखें, राइट, तो आज के टाइम में नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स का पीई है 59.35, और अगर इस पी को हम इसी इंडेक्स के 10 ईयर एवरेज पी और 5 ईयर एवरेज पी के साथ कंपेयर करें, तो वी कैन से कि एट दिस पॉइंट इसके पी के हिसाब से, वैल्यूएशन के हिसाब से ये इंडेक्स इन्वेस्टेबल लग रहा है कंपेयर टू इट्स 10 ईयर एंड द 5 ईयर एवरेज पीज। ओके, ग्रेट। ग्रो के निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स के बारे में मुझे क्या और मतलब डिटेल में आप चीजें थोड़ी और बता सकती हैं? तो इसके अगर हम फीचर्स की बात करें देवांश, तो आई वुड से कि इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव हमें ये समझाता है कि एग्जैक्टली इस फंड में क्या होने वाला है। तो लाइक आई सेड, ये एक इंडेक्स फंड है, विच मीन्स ये निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स को रेप्लिकेट करेगा, विच मीन्स कि इस फंड का एम यही है to generate long-term capital by investing in securities of the Nifty non-cyclical consumer index. तो जो भी securities, जो भी stocks Nifty non-cyclical consumer index में रहेंगे, वही same stocks इस fund में भी रहेंगे और उसी same weightage में रहेंगे। Of course, जो performance होगी index की, that will be इस fund की, वो index के in line होगी, barring the expense ratio and the tracking error. तो ये फंड कोई आपको अश्योरेंसेस या गारंटी नहीं दे रहा है कि इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव अचीव होगा, बट आई वुड से कि जो स्कीम की स्ट्रैटेजी है वो रिवॉल्व अराउंड करती है द फैक्ट कि ट्रैकिंग एरर को कम करना चाहिए। जितना ज्यादा ट्रैकिंग एरर कम होगा, दैट इज अ गुड थिंग, और वो पॉसिबल होगा थ्रू रीबैलेंसिंग ऑफ द पोर्टफोलियो। तो रीबैलेंसिंग कब किया जाता है? एक तो मान लीजिए इंडेक्स में ही स्टॉक्स का वेटेज चेंज हो गया, तो फंड में भी स्टॉक्स का वेटेज चेंज हो जाएगा, या फिर अगर फंड में हम इंक्रीमेंटल कलेक्शंस देख रहे हैं, रिडेम्पशंस देख रहे हैं, तो थोड़ा रीबैलेंसिंग होगा। सो आई थिंक जो एक चीज जो बहुत जरूरी है समझने के लिए, वो यही है कि हर निवेशक को जो है स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट जरूर पढ़ना चाहिए, एंड ऑफ कोर्स अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ कंसल्ट करना चाहिए बिफोर डिसाइडिंग अबाउट इन्वेस्टिंग इन एनी फंड। ओके, ठीक है। सो नमिता जी, थैंक्स अ लॉट ग्रो नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स के बारे में हमें डिटेल में बताने के लिए, ठीक है। और इस जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको यही बोलूंगा कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिए, उसके बाद ही कोई आप डिसीजन लीजिएगा, ठीक है। और ग्रो निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स जो है वो सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन है 2 मई से 16 मई तक। और थैंक्स अ लॉट नमिता जी, जो भी लोग ये वीडियो देखे, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली।